ओम नमः शिवाय। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। शिव महापुराण के पार्वती खंड के अध्याय 27 को आज हम पढ़ेंगे। जब भगवान शिव जी माँ पार्वती की परीक्षा लेने उनके तपस्थली पे आए तो ब्राह्मण के रूप में उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुम क्या चाहती हो? तुम क्यों इतनी तपस्या कर रही हो? तब माँ पार्वती ने स्वयं पहले उन्हें बताया कि वो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। उसके बाद माँ पार्वती की सखी विजया ने भी वही बात उन ब्राह्मण रूपी शिव जी को बताई। तब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जो शिव जी थे वो कहने लगे, ठीक है, अब मैं जान गया कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो और अब मैं यहाँ से जाता हूँ, परंतु जाते हुए मैं तुम्हारे हित की एक बात कहना चाहता हूँ। तुम बड़े गौर से इसे सुन लो। भगवान शिव जी गले में नरमुंडों की माला और नाग की माला पहनते हैं और तुम सुकोमल हार और पुष्पहार पहनती हो, आभूषण पहनती हो। वो भस्म लगाते हैं, तुम चंदन और सुगंधित द्रव्य लगाती हो। वो 3 नेत्र वाले हैं और तुम्हारे सुंदर 2 नेत्र हैं। वो पूरी तरह वैरागी, उदासीन एवं बैल की सवारी करने वाले हैं। बाघ और गज का चर्मांबर पहनते हैं। तुम रेशमी वस्त्र पहनने वाली राजकुमारी हो। तुमको भगवान शिवजी के साथ जाने का, उन्हें प्राप्त करने का ये हट नहीं करना चाहिए। माँ सती के रूप में भगवान शिवजी को पूर्व में जब अर्धांगिनी प्राप्त हुई तो उनका अपमान हुआ और उस अपमान के कारण उन्होंने अपने देह को योगाग्नि में त्याग दिया। फिर भी वो शिवजी एकांकी रहने लगे, उन्हें उसका कोई फर्क ना पड़ा। अतः ऐसे विरक्त और त्यागी भगवान शांब सदाशिव को प्राप्त करने का तुम्हें हट नहीं करना चाहिए। इससे तुम्हें दुख ही प्राप्त होगा। इसकी परिणति केवल असफलता और दुख में होगी। तुम स्वयं विचार करो कि तुम उन भगवान शिव को प्राप्त करके कौन सा सुख प्राप्त करोगी जो पूरी तरह एकाकी, विरक्त, भस्म लगाने वाले, शमशान में रहने वाले हैं। भूत और पिशाच हमेशा उनके साथ बने रहते हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। और ऐसी अवस्था में तुम उनके साथ रहकर क्या प्राप्त करोगी और कैसे रह पाओगी उस जगह पे जहाँ पर भूत और पिशाचों का डेरा हो? उस व्यक्ति के साथ तुम कैसे रह पाओगी जिसने गलों में नागे की माला पहन रखी हो? और तो और भगवान महादेव हमेशा दिगंबर रहते हैं। वो व्याघ्रचर्म भी कभी कभी लोकों में आते समय और मनुष्यों के समुदाय में आते समय ही धारण करते हैं, अन्यथा वो सदा दिगंबर भस्म धारण किए हुए एकांत में रहने वाले महादेव हैं। उनकी घर बसाने में कोई रुचि नहीं है, उनकी गृहस्थी को संभालने में कोई रुचि नहीं है। वो पूरी तरह एकाकी हैं। और तो और उन्होंने कामदेव को भी जला के भस्म कर दिया है। अब तुम उन्हें प्राप्त करके अपना कौन सा हित सिद्ध करने वाली हो? तुम रत्नों की माला, माणिक के हार, केयूर और स्वर्ण धारण करती हो और वो नाग धारण करते हैं, बाघंबर धारण करते हैं, दिगंबर रहते हैं और भस्म धारण करते हैं। वो घर में रहना नहीं चाहते, वन और शमशान में धुनी रमाते हैं और तुम महलों में रहने वाली हो। तुम कैसे उनसे निभाओगी? कदापि तुम्हारी सुंदरता उनके योग्य नहीं है और उनका एकांकीपन और वैराग्य कदापि तुम्हारे योग्य नहीं है। अतः उनसे अपना मन हटा लो एवं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की यह इच्छा, यह हठ, यह तपस्या छोड़ दो, क्योंकि उनकी सब बातें और लक्षण तुम्हारी सब बातों और लक्षणों से विपरीत हैं। उनके सब गुण और रुचि और इच्छाएं तुम्हारी सभी प्रकार की गुण, रुचि और इच्छाओं से विपरीत हैं। तुम्हारे दोनों में संपूर्णतया विपरीत प्रकार के गुण हैं। तुम एक साथ कैसे रह पाओगे? अतः तुम भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का ये प्रयास, ये अभ्यास, ये हठ, ये तपस्या छोड़ दो और अपने घर को चली जाओ। इस प्रकार से जब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव ने स्वयं अपने बारे में ऐसी बातें कही, तब जगदम्बा भवानी माँ पार्वती ने उन ब्राह्मण रूपी शिव को रोष प्रकट करते हुए उनसे सत्य वचन कहे और भगवान शिव की महान महिमा का प्रतिपादन किया, जिसे हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सीख लेनी है और समझनी है वो ये है कि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह पूरी तरह अलौकिक है, क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को पहले ही भस्म कर दिया था। भगवान शिव पूरी तरह विरक्त, एकाकी और वैराग्यधारी हैं। उनका संसार में, भोग में और गृहस्थी में
कोई रुचि नहीं है। परंतु उसके बाद भी उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके और तारकासुर के वध के लिए, कार्तिकेय के जन्म के लिए शादी करना, विवाह करना स्वीकार किया। इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती का वह विवाह साधारण मनुष्यों के विवाह की तरह काम, वासना युक्त, संसार युक्त और दुखों और संघर्षों से भरा हुआ नहीं था। वह एक अलौकिक संबंध था, वह एक अलौकिक विवाह था जिसमें संसार की वासना की, काम की गंध मात्र भी नहीं थी। भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह काम से परे की वस्तु है, यह संसार से परे की वस्तु है। इसकी तुलना संसार के प्रेम, सामान्य पति पत्नी के संबंध से नहीं की जा सकती। और भगवान शिव ने यह विवाह जिस उद्देश्य से किया वो धर्म का उद्देश्य है। भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने जो ये विवाह किया उसका उद्देश्य धर्म सम्मत संतान द्वारा उस तारकासुर नामक असुर का वध करना था। इस अध्याय से और इस अध्याय में जो भगवान शिव ने अपने स्वयं के बारे में तथ्य कहे हैं, उन्हें हम निंदा के रूप में ना देखें, उन्हें हम दोष के रूप में ना देखें, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि वो सभी एक वैराग्यवान साधु के गुण हैं, वो सभी एक तपस्वी के गुण हैं। जिस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करनी हो, जो योग का, भक्ति का, ध्यान का, तंत्र का बड़ा उच्चतम साधक हो, उस सब के संदर्भ में ये सभी बातें जिनको दोष रूप में भगवान शिव ने व्यक्त किया वो गुण बन जाते हैं। अतः इन लक्षणों को पढ़ के और हमें एक साधक के रूप में इन्हें जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा वैराग्य, हमारा त्याग, संसार से मोह रहितता इस उत्तम स्तर की होनी चाहिए जैसी भगवान शिव ने अपने स्वयं के बारे में माँ पार्वती को बताई है। एवं इन सभी गुण लक्षणों को सुनने के बाद भी जगदम्बा भवानी ने शिव को पाने का अपना तप और अपना नियम त्याग नहीं किया, बल्कि वो उसमें और दृढ़ता से लग गई। इससे हमें एक भक्त के रूप में यह सीख समझनी चाहिए कि भगवान शिव से संसार मांगने के लिए, अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए हमारी भक्ति नहीं है। भगवान शिव से हमारी भक्ति उनके दर्शन के लिए, उनके आराधन के लिए और उनके स्वरूप के साक्षात्कार के लिए है, जिससे हम जीते जी भगवत तत्व का, शिव तत्व का जीवन में अनुभव कर पाएँ।